ओम शांति। मजबूरी चश्मे का क्लास। हम किसी का गुण देखते रहते हैं और मेरे संस्कार बनते रहते हैं। जो सामने वाला कर रहा है, मेरी निगाह हटती ही नहीं। देखते देखते इतनी मजबूत हैबिट बन जाती है कि मैं उसका चिंतन भी करने लगता हूँ। पहले तो देखते देखते मेरे नेचर बन गए, स्वभाव संस्कार बन गए दूसरे का गुण देखने का। वह जो कर रहा है वह गुणकारी कर्म कर रहा है या सोच रहा है, देख रहा है, लेकिन हम उसके हर एक गुण को अवगुण में देखते हैं। गुण और अवगुण दोनों साथ में रहते हैं। इस बगल में गुण, उस बगल में अवगुण। हम जिसको चाहें उसको याद करें, वैसा कर्म करें, वैसा संकल्प करें, फिर वैसा वाचा में आए। हमारे ऊपर यह लागू होता है और किसी पर नहीं। यह सारा खेल मनुष्य आत्माओं पर ही बना है। पहले तो पक्का कर लिया मैंने देखने का, उसके गुण को और गुण के रूप में देखने लगा। देखते देखते मैं विचार करने लगा कि देखो क्या करते हैं, यह बहुत गलत है, अच्छा नहीं करते हैं। विचार करते करते मैंने और गुण देखना शुरू कर दिया। जो वो कर्म कर रहे हैं उस पर मेरा ध्यान जाने लगा। जो बोल रहे हैं उस पर मेरा ध्यान जाने लगा। अब तो मुझे फुर्सत ही नहीं। हर समय दिन रात मेरी हैबिट इतनी बढ़ गई कि मैं हर समय उसी के कार्य को, बोल को, सोच को, संकल्प को, जो भी आता है सब विचार करते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं और दृष्टि मेरी उस आत्मा के गुण को
अवगुण के रूप में देखती रहती है। उसके बाद कोई मेरे सामने आया, मेरे घर में आया, कहीं भी मिला तो उसका हमदर्द बनकर और सामने वाले का सारा गुण अवगुण के रूप में जो हम देखते, सुनते, बोलते, कर्म मिलाते, उसे विस्तार में बताने की फुल कोशिश में लग जाते। कर्म वो अपना कर रहा, सोच अपना रख रहा, देख कुछ अपना रहा, बोल कुछ अपने विचार से रहा, कर्म कुछ अपनी सोच से कर रहा, लेकिन उसका जजमेंट मेरे हाथ में है। मैं सोचती हूँ एकदम यह रॉन्ग है, ये जो कर रहे हैं एकदम नेगेटिव है, क्या होगा इनका। इस तरह से मेरा हर समय चिंतन चलता रहता है, जिसका परिणाम मैं तनाव में रहने लगा। चिड़चिड़ापन मेरे अंदर आने लगा। मायूस होने लगा। मैं विचार करने लगा, अब यह सुधरने वाला नहीं है, सुधर ही नहीं सकता। यह करते करते वह आत्मा और आगे बढ़ गई। लहसुन प्याज भी खाने लगी। अब और तीव्र गति से मेरी आँखें उन पर टिकने लगी। मेरे सारे संकल्प उनके कर्मों पर ध्यान देने लगा। अरे देखो कितना बिगड़ गए हैं, कितना अज्ञान इनके अंदर भरा है। देखते देखते और आगे बढ़ गए। मेरी देखने की तीव्रता और बढ़ने लगी। क्या करने लगा? वह शराब भी पीने लगा। अब तो मैं सारा काम काज छोड़कर एक दूसरे को यही बताते, देखो भैया इतना करते करते नहीं छके, शराब भी पीने लगे। उसके पास भी बुद्धि है, मन है, समझ है, अपने हिसाब से वह कर्म कर रहा है। और मैं उसके बारे में सोच सोच करके, देख देख करके एकदम अशांत, अधीर, मायूस होते जा रहे हैं। यह अब सुधरने वाला नहीं है। आखिर इसको सुधारेगा कौन? इंसान को कोई दूसरा सुधार नहीं सकता जब तक उसको मनोवृत्ति सतो प्रधान न बने। जैसा समझ उसके पास है वैसा वह देख रहा, सोच रहा, कर्म कर रहा, आगे बढ़ रहा। उसकी इतनी हमें फिक्र होने लगी कि मैं अपना हर कार्य
छोड़ दिया और उसी के कार को बोल को देखने लगा। देखना सुनना तो चलेगा, देख लिया सुन लिया, लेकिन उसमें फंसना नहीं है हमको। कहते हैं इस कान से देखा उस कान से निकल गया। थोड़ी देर बाद किसी ने पूछा, वहाँ सुना था तुमने, उसने क्या कहा? तो मेरा जवाब था, पता नहीं, मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं है। इस तरह से दूसरों के कर्म में हमें दखल नहीं देना है। अगर हमें लगता है कि गलत है तो हम 1 से 2 बार, 2 से 3 बार उसको सलाह के रूप में याद करा सकते हैं कि यह बात गलत है, यह कर्म गलत है, यह बोल रॉन्ग है। लेकिन उसमें फंस जाना, खुद ही अपना पद गंवा देना, यह कहाँ की समझदारी है। तिरसठ जन्मों से हम एक दूसरे की कमियां ही देखते आए। जितने कड़े संस्कार बुरा देखने का, बुरा बोलने का, उतना ही कड़ा संस्कार हमें और ही कड़ा बनाता जाता है। इसलिए हमें खुद पर ध्यान देना है, अपने आप से बातें करनी है, भगवान से बातें करनी है। हम बिजी कहाँ रहें, भगवान में बिजी रहें, अपने आप से बातें करें, तो दूसरों की बातों को सुनने का हमें समय ही नहीं मिलेगा। दूसरे के कर्म हमें देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा और कोई हमारा बैरी भी नहीं होगा। बार बार हमारे टोकने से, देखने से वह समझ जाता है कि ये हमसे ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, तो वह भी दूरियां बनाने लगता है, क्योंकि उसके कार्य अलग हैं और हम अपने कार्य छोड़कर उसके गुण को अवगुण के रूप में देखते रहते हैं, तो बुरा तो लगेगा ही। आजकल का फैशन है कि कोई फैशन के लिए चश्मा लगाता है, कोई मजबूरी में लगाता है। जो फैशन में लगाते हैं तो कोई हरा लगाता, कोई लाल लगाता, मानो हरा चश्मा पहन करके हम धूप में निकलें तो हमको छाया की तरह वह दिखाई देगा, मानो बादल हो गया है, धूप कम हो गई है। इस तरह से साफ नहीं दिखाई देता, हरा ही दिखाई देता है। लाल भी हम पहन के निकलते हैं तो लाल ही सब कुछ दिखाई देता है।
जैसे मेरी दृष्टि देखती है वैसे ही मेरे संस्कार बन जाते हैं देखने का। हमें दूसरों को देखना ही नहीं है। देखना तो बुरा नहीं है, सुनना तो गलत नहीं है। आँख हैं, कान हैं, तो आवाज़ होगी तो सुनाई तो पड़ जाएगा। सामने से कोई गुजर रहा तो नज़र तो पड़ जाएगी, लेकिन उसमें फंसना नहीं है हमको। मानो एक हवा का झोंका आया और दो लोग वहाँ बैठे थे। एक खाली बैठा था और एक इतना बिजी था अपने काम में कि उसको कुछ आभास ही नहीं हो रहा था, अपने काम में बिजी था। सामने वाला बोला, देखो बहुत सुंदर हवा आई, लगा तुमको? दूसरा क्या बोला, अरे भाई मैं तो बिजी हूँ, मुझे नहीं कुछ पता चला। बिल्कुल सेफ बच गया। इसी प्रकार से हमें किसी के बोल को, कर्म को देखने का कोई अर्थ नहीं निकलता और अपना ही नुकसान होता है। इस प्रकार से बाबा ने हमको इस संगम युग पर दिव्य दृष्टि के लिए एक चश्मा दिया हुआ है और डायरेक्शन दिया हुआ है बाबा बच्चों को। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम गलत देखो ही नहीं, गलत बोलो ही नहीं, गलत सोचो ही नहीं। देखने के लिए मैं बैठा हूँ, मुझे देखो। बात करने के लिए तुम खुद हो, अपने आप से बातें करो। और उस बात को रिफाइन करनी हो, मेरे पास बैठ जाओ तो और रिफाइन होती जाएगी तुम्हारी बुद्धि में जो बात है। कर्म करना है तो मेरे साथ करो, मेरे साथ योग लगाकर तुम अपने कर्म करते रहो तो तुम्हें कहीं फंसना, झुकना नहीं पड़ेगा। चलते चलोगे, आगे बढ़ते चलोगे। एक मजबूरी का चश्मा, एक फैशन का चश्मा, दूसरा ज्ञान का चश्मा। जिसने पहन लिया उसका बेड़ा पार है। यह चश्मा बाबा ने दिया है हमें, अर्थात बाबा ने तीसरा ज्ञान का नेत्र, ज्ञान का चक्षु मेरा खोल दिया है। मैं हर समय बाबा से बात करती हूँ, बाबा के साथ खाती हूँ और बाबा के साथ चलती हूँ, फिरती हूँ, घूमती हूँ, मौज में रहती हूँ। पर दर्शन, पर चिंतन न करने वाली आत्मा, प्रभु में मगन होने वाली आत्मा अपने बाबा में
खो जाने वाली आत्मा एकदम बेफिक्र बादशाह रहेगी। उसका सारा बोझ स्वयं भगवान उठा लेंगे। करके तो देखो, जो जैसा कर रहा उसको वैसा फल मिलेगा। हमें किसी के गुण अवगुण को नहीं देखना है, अपने को देखना है। कहीं मेरे में कोई अवगुण तो नहीं छुपा हुआ है। सूक्ष्म में अगर कोई अवगुण है जो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, छुप के बैठ गया है, वह हमें ऊंच पद पाने नहीं देगा। इसका एक जबरदस्त तरीका है कि हम कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे तन की तकलीफ़ें भी बढ़ी हों, लेकिन शरीर को हम एक तरफ करके मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर कोई दाग नहीं, मैं पवित्र आत्मा हूँ। अमृत वेले बाबा से भरपूर योग का अनुभव करें, संपन्नता का अनुभव करें। आहा, क्या सुंदर दृश्य है अमृत वेले का। इसमें कितनी शांति है। सब सोए पड़े हैं, और मैं बाबा के सम्मुख, बाबा के छत्र छाया में, उनकी किरणों के फुहारों में मैं सुबह सुबह स्नान कर रही हूँ। बाबा का गुणगान कर रही हूँ। इतना प्यारा, इतना मीठा बाबा हमारा। दूर देश से अमृत वेले आ जाते हैं मेरे पास। भरते जाओ शक्ति अपने अंदर और उछाल मारते रहो कि और हमें तीव्र गति से पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले बाबा हमें आकर खुद जगाते हैं, और मैं बाबा से पहले अगर उठती हूँ, मुझे लगन लगी रहती है कि कब आवे अमृत वेला तो हम बाबा से मिलन मनाएं। बाबा से रूह रिहान करें, अपने आप को शक्तियों से भरपूर करें, गुणों से सज जाए हैं। जो इस तरह से इंतज़ार करता है, उसका बाबा भी पहले से आकर इंतज़ार करते हैं। मेरा बच्चा बहुत सयाना है, बहुत मीठा है, बहुत समझदार है, समय पर ही अपना कार्य करता है। देखो, अमृत वेले में पहले से हमारा इंतज़ार करता है। बाबा भी जब आपको जगाने आएंगे तो देखकर तो खुश हो जाएंगे। कितनी खुशी होगी। मेरा बच्चा मेहनती भी है,
तो प्यार भी हमसे बहुत करता है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि अमृत वेले में मेरा मीठा बच्चा मेरी राह देखता है, कब मेरा मीठा बाबा आए और कब हम उनकी छत्र छाया में रहकर उनकी सर्व शक्तियों की किरणें अपने में समाहित करें। भला किसी का बच्चा आज्ञाकारी हो और समय पर मेहनत करके लगन से अपनी तीव्रता को बढ़ा दे तो किसका पिता खुश नहीं होगा? होगा ना। इसी तरह से हमारा मीठा बाबा भी देखते रहते हैं कौन मेरा बच्चा अमृत वेले उठता है। मैं बाबा के सर्व शक्तियों की किरणें अपने में समाहित कर रही हूँ। फूलों से सज रही हूँ। मैं वही इष्ट देवी हूँ, वही अष्ट देवी हूँ। मैं इष्ट हूँ। हमारे भक्त हमें अमृत वेले से लेकर सुबह जब देखो तब मंदिरों में भीड़ लगाए रहते हैं, मुझे पुकारते रहते हैं। मेरे सामने नतमस्तक होकर मुझसे सब कुछ भरपूर करने की आज्ञा करते हैं, विनती करते हैं। और मैं सोई रहूं, यह कहाँ की अच्छी बात है? यह तो बिल्कुल गलत है। इसलिए हमें अटेंशन देना पड़ेगा, अमृत वेला मेरा मिस न हो। अमृत वेले में बाबा हमें सजाते हैं, संवारते हैं और हम पर नाज करते हैं। यह बच्चा मेरा बहुत समझा हुआ है, सुलझा हुआ है। इसके अंदर विकर्म बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर इस तरह से पुरुषार्थ करता रहा तो इसके सारे विकर्म खत्म हो जाएंगे और यह मेरे समान बन जाएगा। बाबा की यही चाहना रहती है। इस तरह से अपने मीठे बाबा से रूह रिहान करे अमृत वेला। तो शुरू करें अमृत वेला। महसूस करें सर्व शक्तियों का खजाना लेकर आता है अमृत वेला। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा शिव बाबा अपनी सर्व शक्तियों की किरण लेकर मेरे मन के द्वार को खटखटाते हैं। कहते हैं मेरे लाडले बच्चों जागो,
देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें शक्तियों से गुणों से सजाने आया हूँ। तुम कितने भाग्यवान हो, कितने श्रेष्ठ हो। कोई नींद में मस्त है, बिल्कुल नहीं विचार कर रहा कि अमृत वेला होता है। कोई सोचता है, उठता है, बैठता है और गुड मॉर्निंग करता है, थोड़ा बहुत याद करता और नींद उन्हें हप कर लेती, सो जाते। अब तुम्हारी बारी आई तो तुम तो अमृत वेले से पहले ही हमारा इंतज़ार करते हो। तो सारे शक्तियाँ, सारे गुण मैं तुमको देता हूँ। जैसा जो पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, फल तो वैसा ही उसको मिलेगा ना। बाबा कह रहे बच्चे, सो नहीं, पुरुषार्थ करो। तुम्हारे सोने के लिए चारों युग पड़े हैं। तुम जितना चाहो सतयुग में जाकर सो लेना। अभी तुम केवल 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 पुरुषार्थ करो। अनुभव करो और अभ्यास करो। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। इस तन में अवतरित हुई हूँ। इस देह में मैं आत्मा प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई मणि भ्रुकुटी के बीच सिंहासन पर विराजमान हूँ। मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है। और ये शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें। कि मैं आत्मा कितनी खुशनसीब हूँ, कितनी विशेष हूँ मैं। सारी दुनिया नींद ले रही है और हम अपने बाबा से झोली भर रहे हैं। बाबा हमें अमृत वेले हर शक्तियों का, हर गुणों का वरदान दे रहे हैं। यह समय वरदान पाने का है। भगवान स्वयं आकर वरदान लुटा रहे हैं। तब हम वरदानी मूर्त बनते हैं। यह सब कोई नहीं जानते, केवल मैं जान रही हूँ, समझ रही हूँ।
कि अमृत वेले कितनी कमाई है। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा अपने सर्व शक्तियों की किरणें बरसा रहे, फैला रहे, नीचे की ओर झर झर करके सर्व शक्तियों की किरणें प्रकृति के पांचों तत्वों पर पड़ रहे हैं। और यह प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के वाइब्रेशन, वायुमंडल सतो प्रधान शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। इस तन में अवतरित हुए हूँ। इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई मणि भ्रुकुटी के बीच सिंहासन पर विराजमान हूँ। इस देह की मैं मालिक हूँ। मुझसे शक्ति उतर उतर कर नाखूनों तक एक एक अंग में प्रवाहित हो रही है और सारी कर्मेंद्रियां शक्तिशाली पवित्र बनती जा रही हैं। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें मेरे जैसा श्रेष्ठ भाग किसी का नहीं है। बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं। अमृत वेले सब कुछ मुझे वरदान के रूप में दे रहे हैं। भला मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। मैं कोटों में कोई, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मैं विशेष आत्मा हूँ जो बाबा मुझे चुन लिए हैं कि यह मेरा बच्चा बहुत पुरुषार्थ करने वाला है। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें कि मैं आत्मा कितनी लकी हूँ। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा शिव बाबा अपने सर्व शक्तियों की किरणें फैला रहे, बरसा रहे, नीचे की ओर झर झर करके पड़ रही हैं और यह प्रकृति के पांचों तत्व और उनके वाइब्रेशन, वायुमंडल सब शक्तिशाली पावन पवित्र बनते जा रहे हैं। विचार करें कि जिसको कुछ नहीं लेना है, जिसके पास धन ही नहीं है, वो हमारा पिता है और हमारे लिए इतनी दूर से, वो भी रात में अमृत वेले में जब सारी दुनिया सोती रहती है तब आकर हमें
जगाते हैं। तो मैं आत्मा क्या अपने बाबा से प्यार नहीं करती? क्या हमें अपनी कमाई का पहचान नहीं है? मैं खुद उठ जाती हूँ, अपने बाबा का इंतज़ार करती हूँ, प्यार करती हूँ बाबा को। कब मेरा बाबा मेरे सम्मुख आए, मुझे अपने गले से लगाए और अपनी मीठी दृष्टि से हमें निहाल करे, माला माल करे। बाबा, यह मेरी अमृत बेले चाहना रहती है पाने की। सर्वशक्तियाँ, सर्वगुण मैं पूरे दिन, पूरे विश्व में अपनी शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश देने में एकदम सक्षम रहती हूँ। जिसका अमृत बेला मिस हुआ तो सारे दिन उसकी हालत क्या होगी? सोचो, अमृत बेला में बाबा से शक्ति भर लिया और सुबह हुआ, किसी ने ऐसा बोला जो बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन मैंने तो उसका जवाब देने की न सोचकर जैसे सुना ही नहीं। मेरे चेहरे पर जरा सा उदासी का, नाराज़गी का सिकन ही नहीं आया। कुछ समय बाद जब मुझे समझ में आया, याद आया कि किसी ने हमको इस तरह से कुछ बोला, तो मैं आश्चर्य से अपने आप से पूछने लगी, अरे मैं कहाँ थी? किसी ने ऐसा बोला और मैंने कुछ कहा ही नहीं, मुझे दर्द ही नहीं हुआ, टेंशन ही नहीं हुआ। तब पता चला कि अमृत बेले में हमने सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, सबकी शक्ति अपने में समाहित कर लिया था। और बाबा ने हमें अमृत बेले वरदान दे दिया, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम्हारे सामने कोई विघ्न आए और टिक जाए यह हो नहीं सकता। आया, सलाम किया और चला गया। इतना पावरफुल शक्ति तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। एक दिन अमृत बेला नहीं किया और सुबह होते ही किसी ने कुछ कहा, इतना मेरा आपा खो गया कि मैं जाने किस समय के गड़े बातें उखाड़ उखाड़ के ताने मारने लगा और स्वयं रोने लगा। बाद में मुझे पश्चाताप होने लगा, ओहो मैंने अमृत बेला मिस किया, इसी का परिणाम है, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं रह गई थी। रोता कौन है? जो कमज़ोर होता है, वह जरा जरा सी दर्द चोट लगने पर रोने लगता, चिल्लाने लगता, सारे लोग उसको देखने लगते और कहते भी हैं, इतना ज़्यादा तो चोट नहीं लगी। ऐसा तो हमने नहीं बोला जो इतना अधीर हुए जा रहे हो। यह पहचान होती है धनी का और बिना धनी का। अमृत बेले हम
हर वस्तु से धनवान हो जाते हैं, गुणवान हो जाते हैं, जो पूरे दिन मैं एकदम खुश रहती हूँ। कोई बात करती हूँ तो बाबा से, खाती हूँ तो बाबा से, पीती हूँ तो बाबा से, चलती फिरती हूँ तो बाबा के साथ, और पुरुषार्थ करती हूँ विश्व की आत्माओं के लिए। मेरे ऊपर हमेशा अटेंशन रहता है। इस तरह से हमें अमृत वेला करना है और दिव्य दृष्टि का चश्मा लगाना है। जो देखूं मैं वह एकदम पावन हो जाए, पेवर हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति, इतना पावर होना चाहिए। वह मिलेगा अमृत वेले में, बाबा से शक्ति भरने पर, उनका प्यार पाने पर। जब हम उनसे सुखी संपन्न हो जाएंगे तो हम हर एक आत्मा को सुखी संपन्न बना सकेंगे। उनको हम बाबा के पास ला सकेंगे। लेकिन मेरा मन, मेरी बुद्धि फ्री रहे, एक काम के लिए ही बिजी रहे। मैं बाबा को याद करता हूँ और सर्वात्माओं की सेवा करती हूँ, बाबा से जुड़ने के लिए, जुड़ाने के लिए। तो यह है दिव्य दृष्टि का चश्मा। मुझे और कुछ इस चश्मे से दिखाई ही नहीं देता, इसलिए मैंने यह चश्मा ले लिया। चश्मा बाबा ने दिया और यूज हमने किया। परफेक्ट एकदम बाबा दिखाई देता और सर्वात्माओं की सेवा मुझे हमेशा उत्साहित करती रहती है। मैं अपने बाबा में खोई रहती हूँ। लेकिन अमृत वेला मिस न हो, तभी यह सब हो सकेगा, क्योंकि अमृत वेला में ही हम पावरफुल योग बाबा से लगा सकते हूँ। इस तरह से सारी तरफ से बुद्धि हटाकर अपने मीठे बाबा की तरफ कर ले। सारे कर्म को छोड़कर ईश्वरी सेवा में लग जाएं। सब कुछ देखना, सुनना, बोलना त्याग दें, उनसे बैराग हो जाए और केवल बाबा से बोले, बाबा के साथ अंग संग रहें, तो हमारी सदा कमाई उन्नति होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।